चलिए, तो टेकिंग दिस वेरी सेम क्वेश्चन चिल्ड्रन, मैं आपको डिफरेंट टाइप ऑफ कंटिन्यूअस सीरीज बनाना आज सिखाऊंगा। सो अपनी क्लास वर्क कॉपी ओपन कर लीजिए और उस पे हेडिंग डालिए डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंटिन्यूअस सीरीज। पुट द हेडिंग different types of continuous series. What we prepared in the previous lecture was exclusive. So we had class intervals and the data which was repeating itself was frequency. याद आ गया सबको? प्लीज टेल मी, सबसे पहला क्लास इंटरवल क्या बनाया था हमने? 0-10, thereafter 10-20, 10-20 के बाद क्या था बच्चों? 20-30, then it was 30-40, 40-50, then 50-, then 60-, then 70-80, then 80-90, and then 90-100. That's it. Yes, क्या आगे भी था? 100-110. समझ में आ गया? 100-110. अब ध्यान दीजिएगा, इसे एक्सक्लूसिव क्यों बोलते हैं? 0 to 10 मार्क्स लाने वाले जो भी बच्चे होंगे वो इसके अंदर नहीं आएंगे। इसके अंदर सिर्फ 0 से लेकर 9.99999999 तक आएंगे। जो 10 वाला होगा वो अगली कैटेगरी में आ जाएगा। आई रिपीट, जो 10 वाला होगा वो अगली कैटेगरी में आ जाएगा। खोपड़े में बात गई सबकी? तो एक्सक्लूसिव इसीलिए बोलते हैं कि ये जो 10 है इसमें 10 इंक्लूड नहीं होगा, ये एक्सक्लूडेड रहेगा। फिर ये जो 10 to 20 है, जिस बच्चे के 20 मार्क्स आए वो इसमें नहीं आएगा। फिर जहां पे 20 to 30 है, जिस बच्चे के 30 मार्क्स आए वो इसमें नहीं आएगा। दैट इज, इट इज नोन एज एक्सक्लूसिव। ये जो 0, पहले 10, पहले 20, पहले 30 एंड लिखा है चिल्ड्रन द फर्स्ट डिजिट, इसे बोलते हैं लोअर लिमिट। और जो ये आगे के नंबर्स लिखे हैं चिल्ड्रन, दिस इज कॉल्ड एज द अपर लिमिट। खोपड़े में बात गई? चलिए बताइए मेरे को, व्हाट इज चिल्ड्रन सो कॉल्ड नंबर ऑफ आइटम्स इन 0 to 10? कितने थे? ओनली 1? ओके। 10 to 20 में 8, वेरी गुड। 20 to 30 6, 30 to 40 7, 40 to 50 20, 50 to 60 24, 60 to 70 19, 19, 70 to 80 06, और 80 to 90 05, 90 to 100 3, and children 100 to 110 01। समझ में आ गया? अब ये जो आपकी सीरीज थी, दिस वाज कॉल्ड एज एक्सक्लूसिव। अब इसी को हम फिर से ट्रांसफॉर्म करेंगे चिल्ड्रन और बनाएंगे एक दूसरी सीरीज, दैट इज कॉल्ड एज इंक्लूसिव सीरीज। व्हाट? इंक्लूसिव सीरीज। चलिए लिख दीजिए अपनी कॉपी में झटपट, इंक्लूसिव सीरीज। visible to everybody? Children, visible to everybody? चलिए, तो इसमें चेंजेस क्या आएंगे? लेट अस एनालाइज। थोड़ा सा चेंज आएगा, बट फॉर ऑल कैलकुलेशन पर्पसेस चिल्ड्रन, हम कंटिन्यूअस सीरीज को हमेशा एक्सक्लूसिव फॉर्म में यूज करेंगे और किसी फॉर्म में यूज नहीं करेंगे, बिकॉज आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा ऑर्गेनाइजेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा में, तो इसलिए आपको सब कुछ आना चाहिए। अब 0-10 को बच्चों हम लोग कर देंगे 0-9, देन नेक्स्ट वुड बी 19, नेक्स्ट वुड बी 29, नेक्स्ट वुड बी 39, next would be 49, next would be 59, then 69, then 79, then 89, then 99, and then कितना हो जाएगा इसके बाद?
100 to 109। फ्रीक्वेंसी में भी डिफरेंस आएगा। आप डिस्क्रीट को देख सकते हैं और उससे मेरे को फ्रीक्वेंसी काउंट बता सकते हैं। बताइए बच्चों, 0 to 9 में शायद 1 ही होगा। 10 to 19 में काउंट करके बताइए हाउ मेनी एलिमेंट्स वर देयर चिल्ड्रन। 0 to 9 क्यों 0 हो जाएगा? 0 मार्क्स एक बच्चे के थे ना, तो ये तो बच्चा यहाँ पे ही रहेगा। 10 वाला अगले में खिसक गया, तो एक्सक्लूसिव सीरीज कंफ्यूजिंग थी। इंक्लूसिव मतलब 10 to 19 सब इसी के अंदर रहेंगे, 20 to 29 सब इसी के अंदर रहेंगे, 30 to 39 सब इसी के अंदर रहेंगे, 40 to 49 सब इसी के अंदर रहेंगे, 50 to 59 सब इसी के अंदर रहेंगे। तो इसलिए ये इंक्लूसिव है, यहाँ पे किसी नाम का कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। तो काउंट करिए 10 to 19 में कितने लोग थे। डिस्क्रीट से देख के पता लगा सकते हैं आप 10 to 19 में कितने थे। काउंट एंड आंसर। हाउ मेनी वर देयर? कितने? पक्का? ठीक है। 20 to 29 में कितने थे, जरा डिस्क्रीट से काउंट करके बताइए। 20 to 29 के अंदर कितने थे बच्चों? पीपल कनेक्टेड ऑनलाइन कैन ऑल्सो आंसर, अगर उन्होंने फेविक्विक जूस नहीं पिया तो। हाँ, कितने हैं? 7। ओके। 30 to 39 में कितने हैं? 32 6 है। ओके। देन 40 to 49 में कितने हैं? 40 to 49। कुछ लास्ट लेक्चर में सो रहे थे, अचानक से तबीयत खराब हो जाती है लोगों के बीच बीच में। चलिए भगवान से प्रार्थना करूंगा बोर्ड एग्जाम वाले दिन भी तबीयत खराब हो। हाँ, 50 to 59। और तबीयत इतनी ज्यादा खराब होती है, जो काम कराया गया था वो अपडेट भी नहीं कर सकते, इतने बड़े आलसी हैं। हाँ भाई, कितना होगा 50 to 59 में? असली तबीयत इतनी खराब थी कि आज तक कॉपी भी नहीं हुआ। बोर्ड की मार्कशीट जब नहीं लगाएंगी तो साथ में एक एप्लीकेशन आलस पने की लगा दीजिएगा। हाँ सही बात है, आईएएस का एग्जाम था। जिसका सही हो बताया भाई, क्योंकि जब घूमने जाना होता है तब होश नहीं आता कि आने वाले टाइम में एग्जाम भी आएगा, तो पहले से प्रिपेयर करके रखे। खैर टॉपर में और डफर में यही डिफरेंस होता है बस। द ओनली डिफरेंस बिटवीन अ टॉपर एंड अ डफर इज दिस, people are responsible and people are irresponsible. For moving like a loafer around the city, people have time, but एग्जाम में क्लास अटेंड करने में HIV आ जाता है। कितना होगा 60 69 के अंदर? 19। ओके। 70 to 79 के अंदर 06। ओके। 80 to 89 में बच्चों, इसमें भी 6 है, 5 है। 90 to 99 के अंदर हाउ मच? 3। ओके। 100 to 109 में 1 होगा फिर। चलिए तो एक बार टोटलिंग कर ले, क्लियर हो जाएगा सही है गलत। 1 + 7 is 8, 8 + 7 is 15, 15 + 6 is 21, 21 + 20 is 41, 41 + 24 is 65, 65 + 19 is 84, + 6 90, 95, 98, 99। कुछ एक गड़बड़ बताया गया है। टोटल 100 होना चाहिए, टोटल 100 होना चाहिए। ये यहाँ पे कुछ गड़बड़ी है ऊपर की तरफ। 10 to 20 में कितना है? सर 10 to 20 में 8 होगा क्या? नहीं, अब तो 10 to 19 हो गया ना, उसको चेक करो। 10 to 19 चेक करिए। 10 to 19 में 8 होगा। ये तो 7 ठीक हो गया ना। ये मत सोचिएगा कि जो एक्सक्लूसिव में फ्रीक्वेंसी होगी वही इंक्लूसिव में होगी, वो फर्क हो जाता है। व्हाट इट, यहाँ पे कोइंसिडेंस है कि पहले 1 था फिर 8 था, फिर देखिए यहाँ 6 और यहाँ 7, और फिर एक्सक्लूसिव में 7 और यहाँ पे 6। तो इसको टेकन फॉर ग्रांटेड नहीं मानना, वो चेंज हो सकता है, बट टोटल हमेशा सेम रहेगा। 100 वहां पे भी था और 100 यहाँ पे भी था। चलिए वेरी गुड दोज हु आंसर्ड। बाकी सो रहे हैं और कुछ अनपढ़ गवारों को तो टाइम ही नहीं मिल पाया कंप्लीट करने का। खैर अगले साल तक कर लेंगे, कोई टेंशन की बात नहीं है। कौन पढ़ लिख के सबको स्टैटिस्टिकल साइंटिस्ट या सीए या रिसर्च या इन्वेस्टिगेटिंग फील्ड में जाना ही है। कुछ तो भाई चुरमुरा बेचेंगे, ई रिक्शा चलाएंगे, बैंड वैंड बनाएंगे, लोगों की शादियों में गाना गाएंगे। चलो भाई आते हैं तीसरी प्रजाति, एंड दैट तीसरी प्रजाति इज कॉल्ड एज इंक्लूसिव एक्सक्लूसिव के बाद बच्चों मिड वैल्यू सीरीज। क्या बोला जाएगा? मिड वैल्यू। सर इसकी क्या कहानी है?
ये कहानी तो बहुत आसान है, बहुत आसान, एकदम आसान कहानी है बच्चों। आपका फ्रीक्वेंसी वही होगा जो बच्चों एक्सक्लूसिव में था। 0 प्लस 10 का टोटल मेरे को बताइए कितना होगा चिल्ड्रन। 0 प्लस 10 का टोटल कितना होगा बच्चों बताइए। 10। व्हाट इज 10 अपॉन 2? 5। अब बच्चे कहेंगे सर हम इसको पढ़ क्यों रहे हैं। आप अभी बच्चों प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा जब इस ऑर्गेनाइजेशन के बाद पढ़ेंगे तो आपको हिस्टोग्राम सिखाया जाएगा बनाना, आपको लाइन ग्राफ सिखाया जाएगा। तो हिस्टोग्राम जो बनता है वो एक्सक्लूसिव इंक्लूसिव से बन सकता है, लाइन ग्राफ नहीं बन सकता। हाँ, उसी को फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन बोल के इंक्लूसिव एक्सक्लूसिव में बना सकते हैं। बट अगर आपको अर्थमेटिक लाइन ग्राफ बनाना है और आपके पास एक्सक्लूसिव या इंक्लूसिव सीरीज का डेटा दिया हुआ है तो आप उसको कन्वर्ट करेंगे मिड वैल्यू में। तो एक तो प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा में ये चीज काम आएगी आपको। दूसरा, जब आप आने वाले टाइम में मीन मीडियन मोड के क्वेश्चन करेंगे, मीन में तो प्रॉब्लम नहीं फंसेगा, मीडियन और मोड के क्वेश्चन जो कंटिन्यूअस सीरीज में होते हैं उसमें आपको लोअर लिमिट और अपर लिमिट चाहिए होती है। बट क्वेश्चन आपसे खिलवाड़ कर रहा है और आपको क्या दे दे रहा है, मिड वैल्यू। तो जैसे अभी आप लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट को ऐड करके 2 से डिवाइड कर रहे हैं तो आपका मिड वैल्यू आ रहा है। फिर आपको सिखाया जाएगा कैसे मिड वैल्यू को वापस से आप लोअर लिमिट और अपर लिमिट में कन्वर्ट करेंगे। नहीं नहीं नहीं, कोई वैल्यू नो नहीं होनी चाहिए। यही तो फर्क है ना ज्ञान में, यही तो फर्क है। जब कहता हूँ रेगुलरली क्लास अटेंड करें, नहीं सर आईएएस का एग्जाम चल रहा है सर, क्योंकि साल भर कुछ पढ़े नहीं। नहीं, पिछली बार आप अंडे दे रहे थे ना इकोनॉमिक्स की क्लास में, इसलिए तो सो रहे थे, इसका मतलब बताया गया था आपको। 10 प्लस 20 कितना होता है चिल्ड्रन? 30 अपॉन 2, तो ये आ गया 15। व्हाट इज 20 प्लस सो कॉल्ड 30 चिल्ड्रन? 20 प्लस 30 इज 15। 50 डिवाइडेड बाय 2, 25। वेरी गुड। 30 प्लस 40 कितना होता है? 70 अपॉन 2, 35। What is 40 plus 50 children? 90 upon 2, 45. What is 50 plus 60 children? 110 upon 2, 55. What is 60 plus 70 children? 130 upon 2 is 65. What is 70 plus 80? 150 upon 2, 75. What is 80 plus 90? 170 upon 2, 85. What is 90 plus 100? 190 upon 2, 95. What is 100 plus 110? 210 upon 2, 105. ये बन गई आपकी मिड वैल्यू। अब सर ये मिड वैल्यू वापस कैसे जाएगी पुराने फॉर्म में? कुछ बच्चे बोलेंगे सर यू आर यूजिंग डिजिटल स्क्रीन, कंट्रोल Z करते जाइए तो वापस हो जाएगा। वही जिंदगी में और इम्तिहान में कंट्रोल Z नहीं चलता। आप मेरे को बताएंगे 5 और 15 में डिफरेंस कितना है? 10। 15 और 25 में, 25 और 35 में, तो सब में 10 10 का डिफरेंस है। ठीक है, 5 और 15 का डिफरेंस फिर से बताइए। 10। अब 10 को 2 से डिवाइड करिए, आ गया 5। उस 5 को 25 में जोड़ दीजिए, 30। इसी 5 को 25 में छोड़ दीजिए, माइनस कर दीजिए 20, आ गया 20 to 30। मिड वैल्यू में माइनस कर दिया 5 तो लोअर लिमिट आ गया, और प्लस कर दिया 5 तो अपर लिमिट। फिर से एक बार कर लेते हैं, सबकी ऐसी होगी। 0.5 दिया है, 0.5 में 5 प्लस कर दीजिए तो क्या बनेगा? 10 अपर लिमिट। 0.5 में 5 माइनस कर दीजिए तो क्या बनेगा? 5 बन जाएगा। 0.5 में 5 माइनस कर देंगे तो 5 बन जाएगा। ये 10वीं पास करके छात्र छात्राएं 11वीं में आ चुके हैं, इनको एक झाड़ू दे देना चाहिए, क्योंकि ये जमादार से ऊपर कोई काम करने के लायक ही नहीं है। और इनसे गणित के नंबर पूछ लेंगे तो 75-80 से कम किसी के नहीं होंगे। गॉट इट क्लियर? तो वो खान सर है ना, वो बड़ा प्रभावित करते हैं मेरे को, उनका डायलॉग बड़ा अच्छा लगता है। व्हाट इज द प्रॉब्लम विद इंडियाज एजुकेशन सिस्टम? 2 थिंग, वन इज एजुकेशन, अदर इज सिस्टम। समझ में आई बात कि नहीं? चलिए, तो 5 में 5 माइनस कर देंगे तो जितनी मैथ्स मैंने पढ़ी है, मैंने बहुत ज्यादा मैथ्स नहीं पढ़ी, सिर्फ 10वीं तक पढ़ी है, और नंबर भी मेरे 54 57 ही आया करते थे, कभी 95 आए नहीं। व्हाट इट? तो 5 में जब 5 माइनस करेंगे तो मैथ्स के हिसाब से 0 होता है, बट जो खुद 0 है उनको 0 बोलने में शर्म आती है, तो बोलते हैं नहीं सर 5 में 5 माइनस करिए तो 5 ही रहता है। ठाकुर है ना असल में। गॉट इट? जैसे गैया है, अब जहां गोबर करना है वही करेगी, जगह का नहीं देखेगी, तो जो बकवास करनी है वही बोलेंगे। तो 5 में 5 माइनस कर दिया तो कितना क्या बचो?
0 आ गया तो ये हो गई लोअर लिमिट, और 5 में 5 प्लस कर दीजिए तो कितना आ गया 10, ये हो गई अपर लिमिट आपकी। वैसे ही बच्चों अगर मैं बोलूं 65 में 5 माइनस कर दीजिए तो कितना आएगा 60, और 65 में 5 प्लस कर दीजिए तो कितना आएगा 70, तो 60-70 आ गया। ये ऐसे मिड वैल्यू आपकी कन्वर्ट हो जाती है एक्सक्लूसिव में। समझ में आ गया व्हाट इज मिड वैल्यू सीरीज? पक्का? चलिए, मिड वैल्यू सीरीज भी आप समझ गए, गॉट इट। तो ये थी तीसरी प्रजाति ऑफ व्हाट इज कॉल्ड एज कंटिन्यूअस चिल्ड्रन। अगली प्रजाति पे चलते हैं बच्चों, और ये अगली प्रजाति क्या होगी सर? अगली प्रजाति होगी बच्चों व्हाट इज कॉल्ड एज ओपन एंडेड सीरीज। कौन सी सीरीज? ओपन एंडेड सीरीज। और इसी के बाद एक प्रजाति आपको पढ़ाएंगे कॉल्ड एज क्लोज एंडेड। 110 and above, 110 and above, खोपड़े में बात गई। अब आपको क्या बताया गया कि 110 के ऊपर कितना है? इट कुड बी एनीथिंग, इनफाइनाइट आप बोल सकते हैं एक तरह से। तो दिस इज नोन एज व्हाट चिल्ड्रन? ओपन एंडेड। इसका फर्दर कोई एंड है ही नहीं। सो दिस वाज द एग्जांपल ऑफ ओपन एंडेड। ऐसे ही एक और बनाने जा रहे हैं टाइटल्ड एज क्लोज एंडेड सीरीज। सर इसमें क्या खास है? कुछ खास नहीं है, कुछ खास नहीं है। चलिए, नजर आ गया बच्चों? सो दिस इज नोन एज क्लोज एंडेड। बिलो 10 मतलब 10 से नीचे कितना भी हो सकता है। अब आप बोलेंगे सर 10 से नीचे कितना? 0 ही होगा। फिर वही मैथ्स के बेवकूफ, भाई 10 से नीचे क्या बस 0 पे खत्म हो जाता है नंबर? माइनस में तो भाई इनफाइनाइट चल सकते हैं आप। तो दिस इज कॉल्ड एज क्लोज एंडेड। कुछ कुछ बुक्स में शायद आपको ये वाली सीरीज क्लोज के नाम पे दे दी जाए और ये वाली ओपन के नाम पे, बट मेरे ओपिनियन में वो गलत है, क्योंकि ओपन मतलब फॉरएवर, कितना भी आगे जा सकता है, तो भाई अब अभी होगा। और ये वाला कितना भी पीछे माइनस जा सकता है तो नीचे ही गिरेगा, तो नीचे आके वो क्लोज हो जाएगा। या बोल सकते हैं आप ये आगे चल के 10 पे क्लोज हो गया, इसके आगे क्लास इंटरवल गॉट चेंज्ड। समझ में आ गया? हाँ, नहीं 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 नहीं, वो अभी आने वाला है, वो दूसरी प्रजाति है। इसके बहुत भाई बहन है, वो बड़ा खानदानी लोग हैं लोग। तो 1 2 3 4 5 हो गया ना, अभी 2 आपको और बता रहे हैं। ये समझ में आ गया क्या करना है बच्चों? पक्का? चलिए, अब जो अगली प्रजाति आने वाली है दैट इज नोन एज चिल्ड्रन मोर देन सीरीज, लेस देन सीरीज। अब यो मोर देन और लेस देन क्या होगा बता रहा हूं आपको। तो आप पहले यहां तक कंप्लीट करें। मोर देन के लिए मैं थोड़ी सी वर्किंग कर लूं, फिर चीजों को डिलीट करूंगा। ध्यान से देखिएगा। मोर देन 0, मोर देन 0, सब बच्चों के मार्क्स थे बच्चों मोर देन 0। आंसर मोर देन 0 में सारे बच्चे आ गए। क्या हो गया? 100 में 2 ही 0 आता है। क्या हुआ? हाँ तो चलिए कोई बात नहीं। तो मोर देन 0 का मतलब होता है 0 एंड उससे ज्यादा। मोर देन 20, then it is more than 30, then it is more than 40, then it is more than 50, then it is more than 60, then it is more than 70, then it is more than 80, then it is more than 90, then it is more than 100.
तो अगर आप बोले सर एक का जीरो भी था, एक का जीरो भी था, तो भाई मोर देन की सीरीज में मोर देन माइनस जीरो तो मैं लिख नहीं सकता, वो अंग्रेजी में आपस में लड़ाई झगड़ा कर लेगा, क्लैश कर जाएगा। तो हम यहाँ पे अगर बोलेंगे मोर देन 100, क्या एक भी बच्चा ऐसा था जिसके 100 से ज्यादा नंबर थे? नो। अब यहाँ पे अकल का भरपूर प्रयोग करना पड़ेगा, ध्यान से बातों को सुनिएगा। 0 से 10 मार्क्स लाने वाले कितने बच्चे थे? एक। 10 से 20 मार्क्स लाने वाले 8, 20 to 30 मार्क्स लाने वाले 6, 30 to 40 मार्क्स लाने वाले, चलिए ध्यान से सुनिएगा, 100 से ज्यादा मार्क्स लाने वाले कितने थे बच्चों? 100 से ज्यादा पूछा है मैंने, 100 नहीं पूछा, 100 से ज्यादा पूछा है मैंने। 100 से ज्यादा मार्क्स लाने वाले कितने बच्चे थे? कोई भी नहीं था। 90 से ज्यादा मार्क्स लाने वाले कितने बच्चे थे? 4 बच्चे। सर कैसे? 90 to 100 मार्क्स लाने वाले 3 बच्चे जो आपके क्लास में आपके आगे बैठे थे, 100 मार्क्स लाने वाले आप खुद, तो कितने बच्चे ऐसे जिनके मार्क्स 90 या उससे ज्यादा आए? देयर वर 4 स्टूडेंट्स। तो मोर देन 90 में आप क्या लिखेंगे बच्चों? 4। 80 से 90 मार्क्स लाने वाले कितने थे? नहीं, थोड़ा आंखों का इस्तेमाल, बोला था ना बुद्धि का भरपूर प्रयोग करना पड़ेगा। तो असल में होता क्या है, रेक्टर मसल एक होती है जो रेटिना से ब्रेन में कनेक्ट होती है, तो लोगों की वो जो मसल है वो कट गई है, एक अच्छे आई सर्जन को कांटेक्ट करें, मेरे को टेक्स्ट कर दीजिएगा, मैं नाम पता भेज दूंगा, माय फ्रेंड इज देयर, वो सस्ते में इलाज कर देगा, अंधों का भी इलाज करता है, अकल के अंधों का, और आप मम्मी से भी इलाज करा सकते हैं। मम्मी को बोलिएगा हमने ऐसा बोला, जब वो हाई हील सैंडल आपको मारेंगी अपने आप दिमाग चलने लग जाएगा, क्योंकि मम्मी के सैंडल में जितनी शक्ति है उतनी भगवान की भक्ति में भी शक्ति ही नहीं है। तो बच्चों 80 से 90 अंक प्राप्त करने वाले कितने बच्चे हैं? अच्छा, हिंदी मीडियम छाप से हैं तो अंग्रेजी नहीं समझ पाए थे, कोई बात नहीं। 90 to 100 मार्क्स लाने वाले कितने हैं? 3, वेरी गुड। और 100 से 110 लाने वाले? अब आपको बताना है कि 80 से ज्यादा मार्क्स लाने वाले कितने हैं? ऑल दीज 3 कैटेगरीज के 9 बच्चे। 70 से ज्यादा मार्क्स लाने वाले कितने बच्चे हैं? कितने? 15 बच्चे। 60 से ज्यादा मार्क्स लाने वाले कितने हैं? 34। 50 से ज्यादा मार्क्स लाने वाले कितने हैं? समझ में आ गया? 40 से ज्यादा लाने वाले कितने बच्चे हैं? 78। 30 से ज्यादा मार्क्स लाने वाले 85, नहीं मैथ्स के हिसाब से चलेगा, जब आप 78 में 7 जोड़ेंगे तो गणित के हिसाब से वो 85 हो जाता है। ओके, बाकी कुछ लोग चाइना से मैथ्स पढ़ के आए, चाइनीज चीजें जो होती है ना वो लाइफ थोड़ी कम होती है, जैसे बटरफ्लाई है इसकी लाइफ कम होती है, ये चाइना से आई, इसका मतलब समझ में आ गया? चले तो शाम तक, वरना शाम तक। नेक्स्ट, 20 से ज्यादा अंक प्राप्त करने वाले 91 बच्चे, और 10 से ज्यादा लाने वाले, समझ में आ गया, और 0 या उससे ज्यादा लाने वाले 100। तो ये जो आपने 100, 99, 95 निकाला है बच्चों, ये हर कैटेगरी का नहीं है, दिस इज द ओवरऑल टोटल। तो इसे आप क्या बोलते हैं? क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। व्हाट? कम्युलेटिव, क्यूमुलेटिव, कुछ भी बोलिए, अंग्रेजी नाउन है, कोई फर्क नहीं पड़ता है, समझ में आ गया? ये है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। सर ये काम कहां आती है? ये जो ऊपर एक्सक्लूसिव इंक्लूसिव आपने बनाई, ओपन एंडेड और क्लोज एंडेड बनाई, या मिड वैल्यू बनाई, ये कहां काम आती है बताता हूं। ये ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा आपके सामने जो स्क्रीन पे नजर आ रहा है, अब इसके बाद आप इसको प्रेजेंट करेंगे, ग्राफिकली प्रेजेंट करेंगे। तो जो एक्सक्लूसिव और इंक्लूसिव सीरीज है बच्चों, ये आपको हिस्टोग्राम बनाने में काम आएगी, फ्रीक्वेंसी पॉलीगन विद हिस्टोग्राम बनाने में काम आएगी। मिड वैल्यू सीरीज आपको लाइन ग्राफ बनाने में काम आएगी, फ्रीक्वेंसी पॉलीगन विदाउट हिस्टोग्राम बनाने में काम आ जाएगी। ओपन एंडेड और क्लोज एंडेड सीरीज जो होती है, कहीं पे डेटा लॉस होता है तो वहां पे बनाने काम आती है। और ये जो मोर देन, और अभी थोड़ी देर बाद मैं आपको लेस देन सिखाने वाला हूं, ये ओजाइव बनाने में काम आई। किसमें? ओजाइव। सर इतना ढेर सारा प्रेजेंटेशन? अरे भाई, एक कंपनी 10 तरीके की गाड़ी बेचती है ना, जिसकी जैसी जरूरत वो वैसा प्रोडक्ट परचेज कर ले। भाई 5 लाख की गाड़ी भी है, 15 लाख की भी है, आप अपनी नीड एंड कन्वीनियंस के अकॉर्डिंगली बाय कर लीजिए। ज्यादा खब्बू टाइप के हैं तो मैक महाराजा बर्गर खरीद लीजिए 100-150 वाला, समझ में आ गया? डाइट कॉन्शियस है तो भाई आलू टिक्की से काम चला लीजिए। सुपर डाइट कॉन्शियस है, स्मेल कर लीजिए, बगल वाला खा रहा होगा तो खोपड़े में बात गई कि नहीं गई, तो मारुति वाले
4 लाख रुपए से लेकर 22 लाख रुपए तक की गाड़ी बनाते हैं। होंडा वाले 8-9 लाख रुपए से लेकर करोड़ों रुपए तक की गाड़ी बनाते हैं। तो स्वाद अनुसार, हैसियत अनुसार, औकात अनुसार लोग खरीदते हैं। नहीं समझ में आई बात? समझ में आ गई बात? आपको सिर्फ घर से स्कूल, स्कूल से घर जाना है, तो भाई बैटरी व्हीकल वुड वर्क। बट आपके घर वाले चाहते हैं ऐसी व्हीकल हो जो आप भी चलाएं, पापा भी चला पाए, मम्मी भी चला पाए, तो भाई थोड़ी हैवी ड्यूटी टीवीएस जुपिटर या एक्टिवा खरीद सकते हैं आप। बट लग रहा है नहीं, बरसात में भीग सकते हैं, तो आप MG हेक्टर की छोटी बैटरी गाड़ी खरीद सकते हैं। लग रहा है नहीं, हमको तो मोहल्ले में सबसे बड़ी गाड़ी चाहिए, इससे बड़ी गाड़ी किसी के पास हो ही ना, तो 40 सीटर बस खरीद लीजिए, 55 सीटर एक। समझ में आ गया? या नहीं, ओपन गाड़ी चाहिए, पैसा भी नहीं खर्च करना चाहते ज्यादा, तो ट्रैक्टर और पीछे ट्रेलर लगवा लीजिए उसके, ओपन भी हो जाएगी। तो भाई स्वाद अनुसार। समझ में आई बात कि नहीं? पक्का? तो सर अगर मान लीजिए हमको मोर देन सीरीज दी और आपने कहा है फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पसेस चाहिए तो एक्सक्लूसिव सीरीज, कैसे हम मोर देन को सर कन्वर्ट करेंगे एक्सक्लूसिव में? अब देखिए, तोते कहीं ना कहीं बीच में बोल ही देते हैं, भाई कॉन्सेप्ट भी तो समझना पड़ेगा। तो मैं आपको कॉन्सेप्ट भी अभी समझा रहा हूं। आपको फॉर्मेशन समझ में आ गया? पक्का? तो इसका एक कॉन्सेप्ट समझ लीजिए, देन इट वुड बी साउंडिंग मच बेटर। तो मोर देन सीरीज एक्चुअली जो है, इट इज ओनली व्हाट इज नोन एज चिल्ड्रन दिस वन। ये तो हमने एक्सक्लूसिव से मोर देन का फॉर्मेशन किया। समझ में आ गया? अब मैं आपको कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग भी सिखा दूं, जरा ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा। रेडी एवरीबडी? बच्चों रेडी एवरीबडी? आप बनाना चाहें तो बना सकते हैं, समझ के बनाना चाहें तो समझ के बना सकते हैं, स्वाद अनुसार जैसा आपको ठीक लगे। चलिए, नजर आ रहा है? ये 0 to 100 तक का, या रुक जाइए मैं मार्किंग जरा ठीक कर दूं। दिस इज 0, दिस इज 10, दिस इज 20, दिस इज 30, दिस इज 40, दिस इज 50, दिस इज 60, 70, 80, 90, 100, 110 and finally 120। मोर देन 0 मार्क्स लाने वाले सारे के सारे लोग हैं, यस और नो? चलो, सारे के सारे लोग हैं, करेक्ट? एनी डाउट्स टू एनीबडी ऑन दिस? मोर देन 10 मार्क्स लाने वाले स्टार्ट होंगे यहां से और यहां तक जाएंगे, क्योंकि डेड एंड सबका सेम है। मोर देन 20 वाले ये हो गए बच्चों। मोर देन 30, मोर देन 40, मोर देन 50, more than 60, more than 70 and so on। सब समझ के कैसे बन रहा है ये? पक्का? चलिए, तो बताइए बच्चों, 0 से लेकर सो कॉल्ड आगे तक सारे के सारे बच्चे हैं। हाउ मेनी आर दे इन नंबर? 100। 10 से आगे तक सिर्फ और सिर्फ कितने कैंडिडेट्स हैं चिल्ड्रन? 99। तो इन बिटवीन 0 to 10 कितने बच्चे हो गए? 0 से आगे तक कितने हैं? 100। और 10 से आगे तक कितने हैं? 99। तो 0 से 10 के बीच में कितने हो गए? मैथ्स आपने पढ़ी है ना बच्चों? मैथ्स पढ़ी है? पक्का? चलिए, इफ आई से ये पूरा डिस्टेंस, दिस कंप्लीट डिस्टेंस is 8 centimeters, how much? 8 centimeters।
और ये घर की वॉल है, और सो कॉल्ड इतनी वॉल टूट के गिर गई, ये थी 2 सेंटीमीटर। कितनी वॉल गिर के टूटी है? 2 सेंटीमीटर। बची कितनी? ये कैसे पता लगा? अरे भाई टोटल 8 है, उसमें से 2 वाला टुकड़ा हटा दो तो कितनी बची? 6 सेंटीमीटर। समझ में आ गया? तो सिर्फ इसी को आप लेंगे कि नहीं लेंगे? बस यही कॉम्पोजिशन हमने यूज किया हुआ है, कोई बहुत बड़ी रॉकेट साइंस इस पे नहीं लगी हुई है। 20 से ज्यादा कितने बच्चे होंगे बच्चों? हाउ मेनी? 91। तो 10 से ज्यादा मार्क्स लाने वाले कितने थे? 99। और 20 से ज्यादा मार्क्स लाने वाले 91। तो 10 to 20 के बीच में कितने होंगे? 8। लॉजिक समझ आ गया? डिफरेंस कैसे निकालेंगे? एक बार क्रिएशन फिर से देख लेते हैं। तो 10 से ज्यादा, सॉरी 0 से ज्यादा मार्क्स लाने वाले ये सारे के सारे स्टूडेंट्स हो जाएंगे चिल्ड्रन? आंसर करेक्ट। और अगर मैं बोलूं कि हमारे पास 10 से ज्यादा मार्क्स लाने वाले कितने बच्चे हैं, तो सिर्फ ये होंगे। इफ आई से कि 20 से ज्यादा मार्क्स लाने वाले कितने बच्चे होंगे, तो ये काउंट होगा। इफ आई से 30 से ज्यादा मार्क्स लाने वाले कितने बच्चे होंगे, तो ये काउंट होगा। तो आपको ऊपर से कैटेगरी को हटाते जाना है। तो तोते की तरह कुछ रटिए मत कि भाई ब्लाइंडली इन दोनों का डिफरेंस 1 आ गया, ये इन दोनों का डिफरेंस 8 ये आ गया, इन दोनों का डिफरेंस 6 ये आ गया, इन दोनों का डिफरेंस 7 ये आ गया, मतलब जो भी है व्हाटसोएवर इट इज। तो आपको हमेशा लॉजिक समझना है। तो कल को जब आप मोर देन की सीरीज को कन्वर्ट करेंगे क्लास इंटरवल या एक्सक्लूसिव में चिल्ड्रन, ये लॉजिक अप्लाई कर लीजिएगा, कभी भी गलती नहीं होगी। तो आपका दिमाग ये सोचता है बेसिकली। अंडरस्टूड वेल? पक्का? चलिए लेट्स draw the last in the category, what is called as less than series children. Less than series. चलिए लेस देन बनाना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले लिखेंगे लेस देन 100 का मतलब हो गया लेस देन और इक्वल टू 100। ठीक है, then it is 90, 80, 70, 60, 50, 40, 30, 20, 10, लेस देन 0। बच्चों लेस देन 0 मार्क्स है किसी के? आंसर नो। और सभी के लेस देन और इक्वल टू 100 है। कितने स्टूडेंट्स थे? 100। समझ गए? 90 से कम कितने बच्चों के मार्क्स हैं? एकदम बॉटम लेफ्ट कॉर्नर पे देखिए, 90 से कम, 90 से कम। तो ये भी आएंगे इस कैटेगरी में, पहले वाले ये भी आएंगे, 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 ये भी आएंगे। क्या ये आएंगे बच्चों? नहीं आएंगे। तो दो तरीके हैं कैलकुलेट करने के। या तो आप इतना ऐड कर दीजिए, नहीं करना चाहते तो टोटल 100 बच्चे थे, 100 में से ये हटा दीजिए। स्वाद अनुसार जो आपको अच्छा लगे आप कर सकते हैं। तो व्हाट इज चिल्ड्रन 100 माइनस ये नीचे की प्रजातियां, 91 आ जाएगा। ठीक है, लेस देन 80 चिल्ड्रन, तो सो कॉल्ड यहां से आप ले लेंगे। एक मिनट, गलत बता दिया आपने, गलत बता दिया। लेस देन 90 में यहां तक सबको लेना चिल्ड्रन, कितना हो जाएगा? 96 हो जाएगा। ठीक, लेस देन 90 पूछा गया है ना, तो 80 to 90 ये सारे के सारे बच्चे आ जाएंगे इसके अंदर। अब क्या पूछा गया आपको? लेस देन 80, 80 से कम कितने हैं? तो ऑल दीज कैंडिडेट्स वुड कम। क्या है आंसर? 91। क्योंकि जब आप सीरीज बनानी नहीं सीखेंगे हर सवाल में फंसेंगे। मेजॉरिटी टीचर्स स्टार्टिंग के चैप्टर नहीं पढ़ाते बच्चों को, और जब मीन मीडियन मोड आता है
तो एक एक सवाल में नई नई चीजें बताने लग जाते हैं। अब इसमें ये वैसे कर लो, इसमें ऐसे कर लो। बच्चा कहता है कितना पढ़े हम, एक्चुअली उन्होंने एक चैप्टर मिस किया हुआ है। मतलब बचपन में अगर आपका खाना पीना ठीक नहीं था, हर नया वायरस आएगा, हर नया इंजेक्शन ठोकना पड़ेगा आपको। और बचपन में अगर इंजेक्शन लग गए एक बार ठीक से, तो आपकी इम्यूनिटी मजबूत हो जाएगी। दैट्स वाई आपको ये स्टार्टिंग के चैप्टर्स बहुत कायदे से पढ़ने हैं। 7th 8th में पढ़ाया हुआ टीचर ने सब, स्टैट्स में नहीं पढ़ा था। चलिए, अब क्या है, लेस देन 70। तो यहां तक सारे के सारे खटमलों को ले लेंगे आप, कितने आ जाएंगे चलन? अरे 6, 5 11, 3 14, 1 15, माइनस कर दीजिए 100 में से, कितना आएगा? 85। वेरी गुड। अब है लेस देन 60, यहां तक के सारे खटमलों को ले लीजिए आप। लेस देन 60 कितना आएगा? 1 + 8 9 + 6 15 + 7 22 + 20 42 + 24 is 66। अब क्या चाहिए? लेस देन 50। यहां तक के सारे खटमलों को ले लीजिए लेस देन 50 में, कितना आएगा? 42। ठीक है। देन चिल्ड्रन अब चाहिए लेस देन 40, यहां तक के सारे खटमलों को ले लीजिए। हाउ मच? 22। फिर बच्चों लेस देन 30, तो यहां तक के खटमलों को ले लीजिए आप, कितना आएगा? 15। फिर चाहिए आपको लेस देन 20, इन दोनों प्रजातियों को ले लीजिए, कितना आएगा? 9। और लेस देन 10 में सिर्फ पहले वाला 1। अच्छा, लेस देन 20 दो बार लिख गया। चलिए कोई बात नहीं, एक बार इसको उड़ा देते हैं। उड़ गया बच्चों, समझ में आ गया लेस देन सीरीज कैसे बनती है? पक्का? तो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा में ये बातें सबको क्लियर हो गई। तो एक्सक्लूसिव, इंक्लूसिव, इन दोनों को यूज करेंगे। फ्रीक्वेंसी पॉलीगन भी बनता है और सो कॉल्ड हिस्टोग्राम भी बनता है। मिड वैल्यू अर्थमेटिक लाइन ग्राफ और फ्रीक्वेंसी पॉलीगन के लिए। ओपन एंडेड, क्लोज एंडेड, अगेन जहां पे कहीं डेटा लॉस हो उसके लिए। मोर देन और लेस देन की सीरीज से आप बनाते हैं एक ग्राफिकल प्रेजेंटेशन, जिसको क्या नाम देते हैं? ऑगी एंड द कॉकरोच, ओजाइव। व्हाट? ओजाइव बोला जाता है। समझ में आई बात कि नहीं आई? पक्का? कंफर्म? चलिए क्विकली डू इट चिल्ड्रन, क्विकली।